हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट हैवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट वीकेंड, परफेक्ट वीक। पर्टिकुलरली वो लोग, जो तमाम लोग जो कि मेरी वीडियो फॉलो करते रहे, और ख़ासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोग। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ कि इट्स फ्री फॉर एवरीवन। कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है उसके। करना आपको सिर्फ ये है कि हमारे ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स में हमारे आईबी के साथ ज्वाइन करना है। अगर आप ऑलरेडी यूज़र हैं तो आईबी को चेंज करने के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और अगर आप न्यू यूज़र हैं तब भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। ना सिर्फ ये है कि जो है वो उसमें आपको सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बल्कि आपको जो है वो डेली एनालिसिस और जो है वो डेली इन्फॉर्मेशन और फंडामेंटल्स की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दी जाएगी। आपको पता है कि मैं फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। फंडामेंटल्स इज़ माई स्ट्रेंथ, ऑल्दो टेक्निकल साइड को भी जो है वो साथ लेके चला जाता है। तो दिस इज़ समथिंग वी हैव टू कंसिडर। और बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। फ्राइडे परफेक्ट दिन रहा। बाइंग में बैठे सुबह सारा टाइम बाइंग करते रहे। जब 28 पे आया फिर सेलिंग की भी कॉल दी, और 14 से रात को लेट नाइट दोबारा बाइंग की कॉल दी। उसमें भी को 50-60 70% निकालने का मौका अच्छा मिल गया। यूएसडी जेपीवाई फाइनली फ्राइडे को मैं सेलिंग की कॉल दी थी और सेलिंग में ही रहा। अच्छा, वहाँ से बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया। जिनकी ट्रेड्स फंसी हुई थी वो भी बाइंग की साइड पे, वो भी उनको भी निकलने का मौका मिला। इसकी बात करेंगे आगे कि जी आगे इसमें क्या हो सकता है। यूरो ने भी जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। बाइंग की सुबह सुबह कॉल थी, यूरो की भी जीपीवाई की भी, सब एज पर प्लान परफेक्टली मूव करते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा वीकली क्लोज भी बहुत अच्छा हुआ। अब बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट वीक की। गोल्ड का थोड़ा सा ज़रा जिसे कहा जाए कि मोमेंटम अच्छा बना है। दिस इज़ समथिंग गुड। ठीक हो गया। अब फंडामेंटली मैं बात करूंगा, उसको कवर करते हैं पूरे वीक का, और जो है वो टेक्निकल साइड को भी कवर करते हैं। टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो पिछले वीक में गोल्ड का वीकली लो लगा वेडनेसडे को। मैं हमेशा से एक बात करता हूँ, एक टेक्निकल टर्म्स की बात करता हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं, नहीं समझते, डिपेंड्स ऑन देम। इसमें यही होता है कि अगर तो जो है वो वेडनेसडे वाले दिन किसी भी अगर लो ट्रेंड के अंदर लो लग रहा है तो फिर नॉर्मली ये होता है कि वो ब्रेक नहीं होता। और अगर फ्राइडे को भी लो लग जाए तो फिर वो नॉर्मली जो है वो आपका जो है ना वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। लेकिन अगर फ्राइडे को उस वीक का हाई लग जाए, या उस डे का हाई लग जाए, फ्राइडे के वेडनेसडे के बाद हाई लग जाए, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम अगले वीक में रहता है। और गोल्ड के साथ यही हुआ। गोल्ड का जो लो था वो वेडनेसडे को लगा, और फ्राइडे ऑल दो के क्लोजिंग उसमें नहीं आ सकी, लेकिन फ्राइडे को उसने अपना हाई टच ज़रूर किया है। बेसिकली 1728 जो थी वो वीकली रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इस दफ़ा 2 दफ़ा ट्राई किया, 2 दिन में गोल्ड ने ट्राई किया, वो उसको ब्रेक नहीं कर सका। लेकिन आई एम श्योर कि थर्ड ट्राई में ये लाजमी ब्रेक हो जाएगी। अब वो थर्ड ट्राई कब एक्सपेक्टेड है? आइडियली मंडे को हो जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेड उसके चांसेस ये हैं कि वो ट्यूसडे को हो जाएगी। मैं अब ये बात कर रहा हूँ फंडामेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नंबर्स हैं इम्पैक्ट वाइज, और जो है इम्पैक्ट वाइज हाई नंबर है। और हाई नंबर जो हैं वो हैं इसके यूएस डाटा के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं। अब इन्फ्लेशन नंबर्स जो कि आने हैं वो एक्सपेक्टेड बहुत अच्छे आने। अब आप कहेंगे यार इकोनॉमी के लिए अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, सीपीआई नंबर बेसिकली फूड इन्फ्लेशन और सारा कुछ है, एनर्जी इन्फ्लेशन, इसके नंबर्स बहुत अच्छे आने हैं। और आप कह रहे हैं कि जी है वो करेंसी देखें। इन फंडामेंटल को रीड करने का तरीका, फंडामेंटल के इम्पैक्ट को जानने का तरीका, जो कंसेंसस है 5.8 का, आई थिंक आई एम श्योर कि जो है वो उससे नीचे आएंगे फंडामेंटल नंबर। जब वो नीचे आएंगे तो गोल्ड लाजमी ऊपर जाएगा, लाजमी मेरे हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए। और 1728 की जो रेजिस्टेंस है, 2830 की जो रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा ही करेगा। तो जो नीचे का जो वेडनेसडे को जो लो लगाया, आप उसकी फिक्र न करें, इट्स नॉट गोना ब्रेक दैट फॉर 100% श्योर। और मंडे को वो आपने सिर्फ स्कैल्पिंग ही करनी है, और बहुत हैवी स्कैल्पिंग करनी आप कर सकते हैं। इट इज़ गोना रेंज बाउंड, और रेंज वही रहेगी 28 से 1707 1703 भी जा सकता है। लेकिन वही बात है कि वहाँ से भी बायर उठेंगे। और ये बेसिकली सारा जो है ना बुलिश मोमेंटम ये ट्यूसडे को होगा। क्लोजिंग जो है वो गोल्ड की डेली क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है। फाइनली आफ्टर 2 डेज़ हम लोगों ने 1714 से ऊपर क्लोजिंग दे दी है। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि क्लोजिंग बार बार जब थर्ड क्लोजिंग भी एक टॉप से नीचे आ जाए तो फिर हो जाता है काम ख़राब। तो गोल्ड को मैंने आपको कवर कर दिया है कि हाँ जी ये ऊपर जा सकता है। कहाँ तक ऊपर जा सकता है? 1756 का जो एरिया है मेरे नज़दीक, मंडे को जो नेक्स्ट वीक है उसमें वो वहाँ तक जा सकता है। नेक्स्ट वीक में इट कैन गो अप टू दैट एरिया, डिपेंड करेगा। लेकिन वो यही चीज़ ये है कि फ्राइडे को, ट्यूसडे या वेडनेसडे को इसका हाई लग गया अगर, और फ्राइडे को उसको ब्रेक ना कर सका तो फिर, क्योंकि उससे अगले वीक जो है वो, खैर अगले उससे अगले वीक की मैं बाद में बात करूँगा, नेक्स्ट वीक को बाल कवर करते हैं। नेक्स्ट वीक बार इट्स गोइंग टू स्टे बुलिश और अच्छा काम हमारा रहने वाला है ऑन द बुलिश साइड। यूरो की बात करते हैं। यूरो 1.02 मैंने आपको वीडियोस में बार बार बताया था, उसको टच हुआ, ब्रेक नहीं हो सका, उस तक गई मार्केट। बहुत अच्छा जनाब जो है हमें रिस्पांस रहा। 0.11 तक का जो है वो एरिया वो हमारा ब्रीच रहा। 1.01 का जो एरिया वो हमने ब्रीच किया, वहाँ तक जो है वो। लेकिन ये 1.02 मार्केट जाएगी नेक्स्ट वीक के अंदर। दिस इज़ व्हाट माय एनालिसिस इज। और पर्टिकुलरली ट्यूसडे को होता क्या है कि जब सीपीआई नंबर्स आते हैं पॉजिटिव तो डीएक्सवाई जो होता है वो डाउन जाएगा। जब डाउन जाएगा तो फिर आपकी यूरो जीबीपी ऑटोमेटिकली दे विल गेट द मोमेंटम ऑन द बाय साइड। जब भी सीपीआई नंबर्स अच्छे आएंगे, इन्फ्लेशन में कमी आएगी, तो यूएस डॉलर डाउन साइड पे होगा, वो कम होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो हमेशा से डी एक्स वाई, जब इन्फ्लेशन नंबर हाई आते हैं तो डी एक्स वाई ऊपर जाता है। तो डी एक्स वाई का मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि एक विजिट 106 का बनता है। 108 की सपोर्ट को एक दफ़ा इसने रीटेस्ट कर लिया है, 108.4 समथिंग का गया, वो टूटेगी तो अगली सपोर्ट 106.5 की है। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में ये डी एक्स वाई की सपोर्ट टूट जाएगी, पर्टिकुलरली ऑन ट्यूसडे। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, हाई एक्सपेक्टेशन की डी एक्स वाई की सपोर्ट टूटेगी। उसमें फिर ये है कि जो यू एस डी जे पी वाई है, एक पूरा दिन बेरिश कैंडल अच्छी क्लोज हुई है और ये अपना बेरिश मोमेंटम बनाएगा। कम से कम एटलीस्ट ट्यूसडे तक ये 139 का जो एरिया है वो भी आने का चांसेस है। दूसरा, अगर जापानीज़ जो है वो मंडे को या ट्यूसडे को कोई ना कोई स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट ऐलान करते हैं कि जी हम इसके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट करने लगे हैं और अपने कोई ना कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी यूएसडी या जेपीवाई को की वैल्यू के हवाले से करने लगे, जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों में कहा था और उसको मैंने पूरी अच्छी तरह रीड किया था कि जी कोई एक ऑफिशियल उनकी तरफ से होगा तो इसका बुलिश मोमेंटम जो 145 के जो रेंज है वो टूट जाएगी। तो 145 इज़ वेरी डिफ़िकल्ट के अभी जो है ना ये क्रॉस करे, और नेक्स्ट वीक में पूरा तो ये बेरिश साइड के ऊपर रहेगा, ऑल्दो ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन ऑन द सेलिंग साइड ही ये रह सकता है। लेकिन 140 का टारगेट हमने सेट किया हुआ है इसका। 140 इसमें जो है ना वो इसने लगाना है यूएसडी जेपीवाई के अंदर। तो दिस इज़ द ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वीकली। और हम मैंने ये बात यही की है कि आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी और पर्टिकुलर करेंसीज़ के बारे में जानना चाहें। जो है बिटकॉइन और इथीरियम का मैंने आपको बताया था। ज़रूरी बात है कि DXY जब डाउन होता है तो ये अप जाते ही जाते हैं थोड़ा सा, और अभी भी ये मोमेंटम अपना पकड़ेंगे। लेकिन अब की बार जो रिवर्सल होगा ये मैं बताता चलूँ, अब जो इस वीक नेक्स्ट वीक छोड़ के उससे जो नेक्स्ट वीक जो बिटकॉइन का और इथीरियम का रिवर्सल होने वाला है उसमें मैं बताता चलूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि अब उसके अगले वीक रिवर्सल जो होगा वो 18,000 के ऊपर बात रुकेगी नहीं। और हो सकता है ये वाला वीक तो निकाल जाए, ये वाला वीक अगर 23,500 भी जाता है BTC अगले वीक के अंदर, तो उसके बाद इसका डाउन ट्रेंड लग रहा है, क्योंकि सेलर पूरी तरह एक्टिव है और सेलर तैयार बैठा हुआ है प्रॉफिट बुक करने के लिए, जिन्होंने भी दोबारा से 18,000 के ऊपर एंट्री ली है। अब 18,000 से ऊपर उठा है तो बहुत सारे जो बायर्स हैं दोबारा से एक्टिव हो गए हैं कि जी शायद अब यहाँ से कोई बहुत लंबी छलांग मारेगा, ऐसा नहीं होने वाला। और एक लंबा डिप, इसको हम ब्लड बाथ कहते हैं, तो ब्लड बाथ जो है ना वो निकलना ही निकलना है बिटकॉइन का और इथीरियम का आने वाले कुछ वीक्स के अंदर। तो दिस इज़ व्हाट माय थिंकिंग ऑफ द मार्केट इज़। आप लोग अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कमेंट लाजमी किया करें प्लीज़, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि क्या क्या चीज़ें मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा, मेरी डायरेक्शन ओवरऑल जो मेरे व्यूज़ हैं उनको मेरी इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया जी, ख्याल रखिए अपना, एंजॉय करें, हैव अ गुड टाइम जी, और वीकेंड अच्छा एंजॉय करें। बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टे ऑन द लॉन्गर साइड, बाय साइड पर रहिए।
तो इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट रहेगा आपको इस वीक। ख्याल रखिए अपना जी।